उस पार्क को नानी याद लाई है, वो है मिसेस किम तयोंग। किम तयोंग, तुमने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इसी खुशी में क्यों ना एक डांस हो जाए मिसेस माफिया एंड मिस्टर माफिया बॉस के साथ। ऑफ कोर्स मिस्टर माफिया गू, आई एम रेडी फॉर डांस विद यू। देन कम, लेट्स डांस विद मी। मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं अभी आता हूँ, मेरा कॉल आया है। हाँ, मैं अभी आता हूँ। जाता है, हमें अवार्ड कौन देगा अगर यही चला जाएगा तो? तुम जीवन को छोड़ो मुझे। वाओ, तुमने मुझे मार्क्स के अंदर ही पहचान लिया। तुम्हारे दिमाग को तो दाद देनी पड़ेगी। इस बार तो तुमने मौके पे चौका मार लिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम देखोगी मेरा कमाल। क्यों इस बार हार कर तुम्हारा जी नहीं भरा है क्या, जो दोबारा से मुझसे पंगा लेने आ रहे हो? तुम क्या सोचती हो तुम मिस्टर पार्क को पकड़कर सियोल की सबसे बड़ी माफिया क्वीन बन जाओगी? जंगकुक छोड़ मुझे। पहले ये अवार्ड मिस्टर गू से ठेकर मेरे नाम पर करवाओ। मैंने बोला जंगकुक छोड़ मुझे। मिस्टर गू से इसीलिए चिपकती हूँ ना, ताकि ये अवार्ड तुम्हें हर साल मिला करे। गंदे लोगों की हमेशा गंदी सोच होती है। ये अवार्ड मैंने अपने टैलेंट से पाया है। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारे ग्रुप के मेंबर को चैलेंज करता हूँ। नेक्स्ट अवार्ड जीत कर दिखाओ, मैं बिना मिस्टर गू की हेल्प लिए। मिस्टर गू की हेल्प तो मैं कभी नहीं लेती हूँ, जो करती हूँ अपने दम पर करती हूँ। और अब छोड़ मुझे। ओह शिट, जंगकुक। वाह मेरी बेबी, कमाल की किक मारी है तूने। चैलेंज एक्सेप्ट। मैं भी देखती हूँ कि कौन क्या क्या कर लेता है। ये सब आखिर कब तक चलेगा? मैं अपने प्यार से कब तक दूर रहूंगा? जीवन जंगकुक द माफिया गैंग लीडर। इसको हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये है किम तयोंग द फीमेल माफिया लीड। इनको भी हारना बिल्कुल पसंद नहीं है, और इस बार तो इन्होंने अवार्ड लाकर भी दिखाया। एंड ये है जिमिन द मेंबर ऑफ माफिया क्वीन, सेकी फ्रेंड एंड शुगा की क्रश। एंड अदर मेंबर्स के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, नहीं तो यहाँ पर इंट्रो ही बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या जंगकुक ने ऐसा बोला? हाँ, पर पता नहीं कैसे तेने कुछ बोला नहीं। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं जाकर जंगकुक का सीधा गला पकड़ लूं। क्यों तो तुमने उसे वहीं पर सबक क्यों नहीं सिखाया? चिल डाउन एलिजाबेथ, सब कुछ हैंडल हो जाएगा। उसके कहने से क्या होता है? आई नो कि हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, बट हमें उसकी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। क्या और नाम जो जब हम उससे जीतने के लिए मिस्टर गू का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी एक माफिया है। वो भी हमसे आगे निकलने के लिए कुछ भी कर सकता है। मिस्टर गू, अरे वो तो हमारे साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, देख लेना। क्यों भाई, तुम इतना ओवर कॉन्फिडेंस होकर कैसे बोल सकती हो कि वो बुड्ढा हमारे साथ नहीं छोड़ेगा और हमें हर साल जिताएगा? सॉरी इसके लिए, बट मैंने तुम लोगों को बताया नहीं था। पिछले 5 मंथ पहले मैंने उस बुड्ढे को पटा लिया। आई मीन कि वो बुड्ढा मेरे प्यार में पागल है, तो उसकी यही बेवकूफी का मैं बहुत अच्छे से फायदा उठाऊंगी। एंड हर एक साल हु इज द बेस्ट माफिया का अवार्ड हम लोग लेके जाया करेंगे। वाओ, तो तुम्हारे दिमाग को तो दाद देनी पड़ेगी। कल को वो बुड्ढा सीरियस होकर तुम्हें शादी करने को बोले तब। डोंट वरी बेब्स, मेरे पेरेंट्स तो मेरी शादी पहले
ही किसी और से तय करा दी है तो उसके आगे तो मेरा हस्बैंड निपटेगा जो निपटेगा। और याद थे, हम तो भूल ही गए थे, नेक्स्ट ईयर तो तुम्हारी शादी है ना। और या ब्रो, मेरी शादी होने वाली है और नेक्स्ट मंथ मेरे पेरेंट्स ने मुझे भेजा है उस बंदे को देखने के लिए। सही है, शादी करो, बच्चे करो, घर बसाओ और बस कहानी सारी इसी में भसम। So guys, ये है RMK का लेफ्ट हैंड, ये भी एक माफिया है एंड ये है लिसा के की राइट हैंड एंड घर की पर्सनल मेड और ये भी एक माफिया है। और मिस मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि ये सारे के सारे माफिया है, जितने भी इसमें मेंबर्स आपको दिखेंगे एक्चुअली ये सारे एक ग्रुप टाइप के हैं। तुम लोगों ने वाह क्या मजा आया उसकी बातें सुन के। हाँ सुनी, मैंने तो सब चीज सुना था वहीं खड़ा होके। You know what? I don't care. By the way, जंको, क्या तुमने अब उस लड़की के बारे में सोचा जिसके बारे में मैंने तुम्हें 2 मंथ्स पहले बताया था? क्या दी आप तो मेरे पीछे ही पड़ गई हैं? मैंने बोल दिया था मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मेरे भाई शादी कर लेंगे, हाँ मैं अपने लव लाइफ के लिए मर रहा हूँ, तुझे शादी करने का मौका मिल रहा तो वो भी गंवारा है। अरे मेरे भाई, मैं तुझे एक बात बता दूं कि ये शादी मेरे पसंद से नहीं हो रही है। एक्चुअली ये लड़की मेरे लिए मेरी दी ने पसंद की है। अरे यंगी बावला है, तू करना चाहिए तो उस लड़के से शादी। क्या मैं क्यों करूँ? या आई थिंक जंको को सोने की कीमत नहीं पता है तो तुम कर लो से शादी। देखिए जिंदगी, मैं किसी से शादी नहीं करूँगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मेरा भाई मेरी बात कभी नहीं मानता है। ओए अम्मा, मैं तो दूध के भी खल गया। ओए अम्मा, ओए अम्मा, ओए अम्मा, ओए अम्मा, छोई मोई सिहिरनिया। ओए अम्मा, कल भेड़ियों से। ठीक है जिंदगी, अपनी अवेटिंग बंद कीजिए, मैं चला जाऊंगा उससे मिलने के लिए। क्या वो लड़का, क्या वो आज आने वाला नहीं है या फिर भूल चुका है? अगर उसने थोड़ी देर और लगाई ना तो मैं यहाँ से सीधा घर चले जाऊंगी। बट अगर मैं गलत ना हूँ तो आप ही कहते हैं ना जिसको शादी के लिए भेजा गया है मुझे देखने के लिए, तो तुम्हें वहाँ पर जाकर उस लड़के को अपना रियल नेम नहीं बताना है। भाई तुम्हें देख, मैं अपना नाम रियल वाला क्यों नहीं बता सकती? कम ऑन, तो तुम कोई बच्ची नहीं हो और ना ही कोई नॉर्मल इंसान हो, हम लोग माफिया है और मैं नहीं चाहती कि किसी बाहर के इंसान को हमारे बारे में पता चले। हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, मैं ही कहती हूँ। अच्छा ठीक है, तो हम दोनों की अपना इंट्रोडक्शन आराम से कहीं बैठ कर दे सकते हैं। सर, आप दोनों की कॉफी। देख रहे हो, पीनी है क्या? तुम्हारी भी खोलूं? हाँ, नहीं, सीधा मुद्दे पर आते हैं। आप अपने बारे में कुछ बताइए, उसके बाद मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ। मैं अपने बारे में तुमको क्या बताऊँ? एनीथिंग जो आप अपने डेली लाइफ में करती हैं, जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। ओह अच्छा, पसंद की बात, तो मुझे सोना और खाना बहुत ज्यादा पसंद है और कभी कभी शॉपिंग करने भी चली जाती हूँ और घर का काम तो मेरी मम्मी कर लेती है। अरे मेरा मतलब आपका पूरा नाम क्या है? आप जॉब वगैरह क्या करती हैं आप? मेरा नाम चिमटे है और मैं जॉब वगैरह तो नहीं करती हूँ। ओके, मेरे लिए इतना ही काफी है। अब मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। सो माई सेल्फ जॉन कुकी एंड मैं कंपनी चलाता हूँ। रियली तुम्हें नहीं लगता ये जॉन कुकी कुछ ज्यादा ओल्ड फैशन है? हाँ, तुम्हें मेरे नाम से क्या लेना देना जब तुम्हारे सामने एक
अच्छा खासा चलता फिरता बंदा बैठा हुआ है, तुम्हें मेरे नाम को क्या करना है? एनीवेज मैं शादी के लिए तैयार हूँ, आपका क्या कहना है? हाँ मैं भी तैयार हूँ। तो मैंने क्या सोचा है कि हमें एक दो बार डेट करनी चाहिए ताकि हम एक दूसरे को और अच्छे से समझ सके। गो खा तो साले, अब तुझे 2-3 डेट और करनी है। नेक्स्ट डेट हम कब रखें? नेक्स्ट मंथ रखते हैं। एक्चुअली मुझे कुछ जरूरी काम रहता है ना, इसलिए। लेकिन मिस्टर आपने तभी बोला कि मैं कोई जॉब नहीं करती हूँ और ना ही कोई काम करती हूँ, तो आपको ऐसा कौन जरूरी काम आ गया? ओ एक्सक्यूज मी, इससे तुम्हें क्या है? मुझे कोई जरूरी काम? आई एम गर्ल, तो गर्ल्स के पास बहुत काम होता है। हाँ बोल, तुझे क्या काम है? और बेट कैसे है तेरी डेट आज की? जैसे मैंने कहा था वो तो किया ना तूने? बताया तुमने अपने बारे में कुछ? तो माय सेनोरिटा, मैंने उसको कुछ भी नहीं बताया था। चल मैं रखती हूँ, वो साला इधर आ रहा है। क्या घर नहीं जाना है? ये घर का रास्ता भूल गए हो? ओह नो, मुझे अपना घर याद है। मैं सोचा था कि तुम्हें छोड़ देता हूँ, वैसे बहुत रात हो गई है। ओह अच्छा, ज्यादा जेंटलमैन होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैं आई हूँ अपने पैरों से वैसे चली भी जाऊंगी। अब कम ऑन सुनो बेटा, मैं कोई जेंटलमैन नहीं बन रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम्हारा इरादा यहाँ से चलकर जाने का है तो भूल जाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कुत्ते हैं और मैं नहीं चाहता कि उनमें से एक तुम्हारे पीछे पड़ जाए। बस यहीं पर रोक दो, मेरा घर आ गया है। ओके बाय टोटे, गुड नाइट। हाँ मैंने मास्क पहन रखा है जमको पे, अभी थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। एक मिनट, अब ये कौन खड़ा है मेरी कार के पास? तो ये तो जीना है, पर ये वहाँ पर क्या कर रही है? शायद ये कोई तलाशी ले रही है। सही मौका है यूंगी, जाकर मौके पे चौका मार ले। और मेरी जान, क्या कर रही हो यहाँ पर तुम अकेले? अरे मेरी जान, ये क्या कर रही हो? गन नीचे रखो। देखो ये बच्चों की खेलने की चीज नहीं होती है। तू यहाँ से निकलता है कि नहीं, या यही गन से मैं तुझे ठोक दूं? देखो बेबी, तुम्हें ये गोली यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने पहले ही मेरे दिल पर गोली मार चुकी है। अबे तू बोलना क्या चाहता है? देखो तुम ऐसा एक्ट करना बंद करो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ना हो। यू ऑल्सो नाउ आई लाइक यू वेरी मच। क्यों तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे छुआ? I wanna see you whine like Rihanna, get all up on the. तुम मुझे कैसे मार सकती हो? मैं तो वही बोल रहा हूँ, मुझे सच है। चुपचाप से भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे इससे भी गंदा मारूंगी। ओए ठीक है, मैं चला जाऊंगा यहाँ से, पर उससे पहले मुझे तुम अपना फेस दिखाओ, जिसके लिए मैं हमेशा तड़पता रहा हूँ। मुझे लगता है तो सच में मेरे हाथों से ही मरना चाहता है। बस एक बार मुझे अपना फेस दिखा दो, फिर मैं चला जाऊंगा। तुम्हारा पूरा ग्रुप ही हमारा दुश्मन है और मैं अपने दुश्मनों को अपना चेहरा क्यों दिखाऊं? ओए देखो, मैं मानता हूँ हम सभी एक दुश्मन है, पर मैं तुम्हें बहुत पहले से लाइक करता हूँ। हाँ तो तू एक नंबर का बेवकूफ है ना, इसलिए तो अपने दुश्मन से प्यार कर बैठा। ओए बहुत हो गया, अगर तुम एक माफिया क्वीन हो तो मैं भी एक माफिया किंग हूँ। चलो अब जल्दी से अपना ये मास्क हटाओ और मुझे अपना चेहरा दिखाओ। मैं तुझे अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। क्या पता है तेरे ग्रुप की कोई चाल हो? बस सब बहुत हो गया, मेरे प्यार की तो तुम कदर ही नहीं करती हो। देन इसके बाद ही होंगी अपने फेस मास्क के साथ साथ जिमिन का भी फेस मास्क रिमूव कर देता है। मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है मार्क्स उतार के। अब तो मुझे तुम चाहिए ही चाहिए जिमिन। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मार्क्स उतारने की? इसके बाद जिमिन वहाँ से चली जाती है। अबे यार आज
फर्स्ट डेट थी और मैं लेट हो गई। अब मैं इससे बोल दूंगी कि भाई मेरे को डेट वेट नहीं करनी है, तो सीधा मेरे से शादी कर ले। मान गया एक बार में तो सही, ना माना तो सही। मेरी पहली मोहब्बत है, कहाँ चला गया जीवन कुकी? नीचे है क्या इसके? सॉरी मैं लेट हो गई थोड़ा सा। तुम कहाँ पर थे इतनी देर से? मैं यहाँ पर पिछले आधे घंटे से खड़ा हुआ हूँ। अरे वो मैं थोड़ा सा ट्रैफिक में फंस गई थी, तो चलो मैं आ चुकी हूँ। अब थोड़ा सा टाइम बिताते हैं, उसके बाद मुझे घर भी जाना है। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि तुम्हें जल्दी किस बात की रहती है। देखो तुम अभी तो आई हो और तुम्हें घर जल्दी जाना है। अब यू नो व्हाट, मैं बहुत ज्यादा बिजी इंसान हूँ। अब वो सब साइड में रखो, चलो हम अपनी डेट एंजॉय करते हैं। हम थोड़ी देर बैठ के बात कर लेते हैं, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। कुकी, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो तके, क्या बात है? मैंने क्या सोचा है कि हमें ये डेट वगैरह बंद कर देनी चाहिए, हमें डायरेक्ट शादी कर लेनी चाहिए। तके, क्या तुम सच में यही चाहती हो? मुझे लगता है हमें थोड़ा सा और एक दूसरे के बारे में जानना चाहिए। कम ऑन यार कुकी, हमने एक दूसरे के बारे में जान तो लिया है और बचा कुछ शादी के बाद जान लेंगे। बोलो तुम इस बारे में क्या बोलते हो? हाँ मैं तो तैयार हूँ। मैं तो इसलिए 2-3 डेट के लिए बोला था क्योंकि ये तो एक अरेंज मैरिज है ना, तो मुझे लगा शायद तुम मुझे अच्छे से जानना चाहती हो। कुकी, पेपे तुझे हमारे साथ जाना ही होगा। अबे तुम लोग अपने ग्रुप में लड़कियों को भी रखते हो, तो फिर बीच में बोला, तेरे को बोला ना बीच में मत बोल, मुझे दांत काटे फेफड़ा कर दूंगी तेरे को 2 मिनट में। जिंदगी लगता है इसको इसका सबक सिखाना ही होगा। सुन रे मोटे, चुपचाप से चल ले हमारे साथ, नहीं तो ये लड़की है ना लड़की, तेरे कपड़े फाड़ देंगे यहीं पर। अरे चलो इसे कार में डालो, हम माफिया ही इसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। चल रे मोटे, कार के अंदर चल। तुझे तो अब पुलिस ही सीधा करेगी जब वो तेरी बूटी पर 3-4 डंडे मारेंगे। हाँ मुझे जेल ले चलो, कम से कम कपड़े फाड़ने से तो बच जाऊंगा मैं। ये हुई ना बात, बच गया तू आज। नहीं तो तुझे मैं यही पर ही मम्मी बना देती। अब बहुत करने से दिमाग खराब। चलो रे, इसे कार में डालो अंदर। सॉरी गाइस, मैं आप लोगों को जे होप और जिन का इंट्रो देना तो भूल गई थी, तो मैं आप बता देती हूँ आप लोगों को। ये जे होप, ये भी एक माफिया है और ये जंकुक के ग्रुप में है। एंड ये है जिन, जो कि जंकुक की बड़ी बहन है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर शुगा जिन को दी क्यों बोलता है। तो जब शुगा के मॉम डैड नहीं रह गए थे, तो जिन ने ही शुगा को पाला था। एंड ये भी एक माफिया है। तो गाइस यहाँ पर बात ये है कि ये सारे माफिया तो है, बट ये उस टाइप के माफिया नहीं है जो लोगों को परेशान करते हैं। ये माफिया इस टाइप के है कि बुरे लोगों को पकड़ते हैं और उनको पकड़ने का इनको अवार्ड मिलता है। तो ये आजकल कहाँ पर बिजी है? मैंने उसे कल रात फोन किया था, तो उसने फोन क्यों नहीं उठाया मेरा? हे सुनो, क्या तुम्हें पता है कि आजकल कहाँ बिजी है? क्या सर थे? नहीं, मैंने भी उन्हें बहुत दिन से नहीं देखा।
थैंक यू सो मच। वैसे चिमचिम तुम भी बहुत अच्छा डांस करती हो। ओह थैंक यू सो मच। मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन आपने ऐसा बोला मुझे बहुत खुशी हुई। ओके सो बाय मिस्टर आरएम, अब हम किसी और दिन डांस करेंगे। ये लड़की कौन है? शादी तो वहाँ पर हो रही है, सब लोग वहाँ पर है, तो ये यहाँ पर क्या कर रही है? तुम ये यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम सही समय पे आए हो। एक लड़की मेरे पीछे पड़ी है, प्लीज मुझे छुपा दो कहीं पर। पहले ये बताओ तुमने उस लड़के की जेब में से क्या निकाला? देखो तुम चुप हो जाओ, मुझे कहीं छुपा दो। इसी रूम में गई है ना, देखती हूँ कि वो यहाँ पर क्या कर रही थी। शादी तो बाहर हो रही है, पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और ये लड़की कौन है? हाँ वो मैं यहाँ पर ना अपना फोन भूल गया था, और ये मेरी गर्लफ्रेंड है, और हम दोनों यहाँ पर थोड़ा प्यार कर रहे हैं। पर ये किस पोजीशन में तो उससे प्यार कर रहा है? वो मैं ऐसा ही कर रहा हूँ, तो तुम जाओ यहाँ से। हाँ मैं जाती हूँ, मुझे लगता है मैंने तुम दोनों का कीमती टाइम बेकार कर दिया। ठीक है तुम लोग मजे करो, मैं जाती हूँ, बाय। तुमने उस लड़के के जेब में से कार्ड निकाला था ना? देखो मैं नहीं जानती हूँ तुम किस कार्ड की बात कर रहे हो, और मुझे तो देरी हो रही है जाने में। जिमिन कहाँ पर है? क्या आरएम और जिमिन का प्लान कामयाब हुआ? क्या उसने युंगी को फंसाने में कामयाब हुई? ओए ये काले कौवे तो हर जगह खड़े रहते हैं। थोड़ी देर बाद फाइनली लीसा जिमिन को ढूंढने में कामयाब हो जाती है। अरे अब तुम कौन हो? और ये गन हम दोनों के ऊपर क्यों तान रखी हो तुमने? अरे बेवकूफ, मेरे ऊपर तो नहीं, पर ये गन की नोक तुम्हारे ऊपर है। क्या? तो ये सब क्या कहना चाहती हो? अरे इडियट, ये तो मेरी और आरएम और मेरे पूरे ग्रुप की चाल थी, क्योंकि तुमने आरएम को बिगर मार्क्स के पहले देख रखा है। तुम यहाँ पर फंस चुके हो। अब जब तक कि तुम यहाँ फंसे हुए हो, आरएम वहाँ पर अपना सारा काम निपटा देगा। उस कमीने ली को पकड़ के जेल में डाल भी देगा। अच्छा तो ये सब तुम्हारी चाल थी कि मुझे फंसाकर उस ली को पकड़ के तुम लोग का वो दूसरा अपना नाम कर सको। हाँ क्योंकि तुम अपने ग्रुप के सबसे इडियट इंसान हो। अपने दुश्मन की ग्रुप की लड़की से ही प्यार कर बैठा। जिमिना ने मुझे सब कुछ बता दिया है, और अब चुपचाप से कोने में जाकर बैठ जाना है, तो यही गन तो एक माथी में ठोक दूंगी। इस आरएम के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। इसने मुझे धोखा दिया है, पर पता नहीं जी को इस बारे में कुछ पता होगा या नहीं। मैं तो गलत जगह फंस गया हूँ इन लोगों के साथ। यही सही मौका है, अब मुझे जाकर उस ली के बच्चे को पकड़ लेना चाहिए। मेरा तो सारा टाइम वेस्ट हो गया। मैं अपने भाई की शादी भी नहीं देख पाई सही से। अब जाकर देख कर आती हूँ कि क्या हो रहा है। चलो मिस्टर ली,
है, क्या बात है? जिमिन ने मुझे मैसेज क्यों किया है? तो हम लोग ली को नहीं पकड़ पाए क्योंकि जंकुक के ग्रुप मेंबर ने पहले ही उसे पकड़ लिया। हमने सब प्लान के हिसाब से ही किया बट नाकामयाब रहे। जो काम मैंने अपने ग्रुप के मेंबर से बोला था वो हुआ कि नहीं? क्या बात है? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, कुछ काम है। ओए, मैं तुम लोगों को मार दूंगी। तुम लोगों ने ऐसे कैसे छोड़ दिया उसको? तो हमारी गलती नहीं है इसमें, हमने तुम्हारे प्लान के हिसाब से ही सब कुछ किया था। मुझे अभी तुम लोगों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अगर मैं शादी में व्यस्त नहीं होती तो मैं खुद ही उसको पकड़ लेती जाकर। छोड़ो, अब कर भी क्या सकते हैं। मैं एक हफ्ते बाद जाकर मिस्टर गू से खुद ही बात कर लूंगी अब। हेलो जंकुक, तुमने जो बोला था हमारा वो प्लान कामयाब हो गया है। हमने मिस्टर ली को पकड़ लिया है। उसे पकड़ के हमने जेल में भी डाल दिया है। और हमें ये भी पता चला है कि उनके ग्रुप ने हमारे युंगी को पकड़ लिया था। बट डोंट वरी, अब युंगी बिल्कुल सेफ है। बड़ा ही दुख हुआ, तुम्हारी शादी में सही से देख नहीं पाया। बट आज से तुम्हारी फर्स्ट नाइट है ना, सो बेस्ट ऑफ लक उसके लिए। ओह हाँ, थैंक यू सो मच जे होप। आज हमारा फर्स्ट नाइट है, तुम भूल गई हो क्या? ऐसे ही दिन बीतते बीतते टेकुक की शादी के 3 मंथ बीत जाते हैं और इन 3 मंथ्स में टेकुक एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करने लग जाते हैं। हेलो हेलो, कहाँ पर हो तुम इतने दिनों से? कहीं नहीं मिस्टर गू, एक्चुअली क्या है ना, मैं जॉब वगैरह करने लगी हूँ तो थोड़ा बिजी हो गई हूँ। ओह अच्छा, वैसे तुम आज घर पे आओ मेरे, मुझे तुम्हें एक मिशन पर भेजना है। ओके मिस्टर गू, मैं आ जाऊंगी। कहीं जा रही हो क्या बेबी तुम? हाँ, मुझे थोड़ा सा काम याद आ गया ना तो वहीं जा रही हूँ। अरे पर मैंने तो तुम्हारे साथ आज रोमांस करने का प्लान बना रखा था क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी काम है, इसलिए मेरे को जाना होगा। ठीक है चले जाना, पर उससे पहले मेरे साथ एक गेम खेलो। और गेम के रूल बिल्कुल सिंपल है, अगर तुम जीत गई तब तुम जा सकती हो, बट अगर तुम हार गई तो तुम कहीं नहीं जाओगी आज। चलो, रॉक पेपर सीजर। ओह नो तेते, तुम तो हार गई हो। और प्लीज कुकी, अब बच्चे मत बोलो, मुझे बहुत जरूरी काम है। ओके ओके डार्लिंग, चली जाना, बट मैं जीत गया हूँ तो उसके बदले मेरा अवार्ड तो बनता है ना। चलो एक बार लास्ट टाइम और खेलते हैं, उसके बाद तुम पक्का चली जाना। रॉक पेपर सीजर। मैं तो जीत गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ कुकी। क्या मैं हार गया? नहीं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। ये क्या? बहुत हो गया कुकी, देखो मुझे अब जाना होगा। अगर मैं लेट हो गई ना तो घर आकर मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मारूंगी। अच्छा ठीक है जाओ, मुझे तुम्हें लेट करने का कोई इरादा नहीं है, मैं तो बस थोड़ा सा प्यार करना चाहता था। बाकी का जब मैं घर आऊंगी तब मिलेगा, ठीक है? और मैं जाती हूँ, बाय बाय कुकी, लव यू। बोलिए मिस्टर गू, आपने मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे
धोखा दिया। मिस्टर गु आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। मुझे सब कुछ पता चल चुका है। तुमने किसी और से शादी कर ली है ना? पिछले कई सालों से मैं ही तुम्हें जानबूझकर जिताता रहा हूँ। तुम क्या सोचती हो तुम ऐसे ही बच जाओगी? नहीं, मैं इसके बदले में रिटर्न कुछ न कुछ तो जरूर लूंगा। आपको क्या चाहिए? आपको अवार्ड चाहिए ना? आप मुझसे ले लीजिए, मैं आपको वो सारे अवार्ड्स दे दूंगी। ओह कम ऑन, उस घटिया अवार्ड्स को तुम अपने पास ही रखो, मेरे काम तो कुछ भी नहीं है। बट एक चीज है जो मेरे काम आ सकती है और वो है तुम्हारी बॉडी। यार सुगा, मुझे पता नहीं क्यों अच्छा फील नहीं हो रहा है। क्यों भाई, तेरे क्या हुआ? तेरा मूड क्यों स्विंग हो रहा है अचानक से? तेरे माइंड में हमेशा ऐसी गलत बातें क्यों घूमती रहती है? क्योंकि तू बातें ऐसी कर रहा है। अच्छा चल, तेरा मूड पता कैसे सही होगा? जब तू किसी 2-3 जने का धोएगा। इस वक्त मुझे पता है किसके ऊपर सबसे ज्यादा गुस्सा है, उस गुपू के ऊपर, क्योंकि वो हमें कभी नहीं बताता कि हमें आखिर पकड़ना किसको है। अब ओ हाँ, तो चल उससे पूछ कर आते हैं, और अगर उसने इस बार हमें नहीं बताया ना तो मैं इस जॉब को छोड़ दूंगा। मिस्टर गु, मुझे छोड़िए। ओह नहीं, मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ने वाला। इसके बाद युंगकुक मिस्टर गु का डोर नॉक करने ही वाले थे, तभी उनको अंदर से आती हुई आवाज सुनाई देती है और वो लोग वहीं पर रुक जाते हैं, उस आवाज को सुनने लग जाते हैं। ओए जंगकुक, अंदर क्या हो रहा है? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आवाज जानी पहचानी सी है? युंगी, ये आवाज तो मेरी वाइफ पेटे की है। अब चल वे जहाँ पड़ेगी, ये आवाज तेरी वाइफ की थोड़ी ना है, ये आवाज तो तैयार की है। ओए मैंने बोला ना ये आवाज मेरी वाइफ की है। मैं उसके संग 3 महीने से हूँ, मुझे नहीं पता रहेगा क्या? तू एक नंबर का ठरकी इंसान है ना, इसलिए तेरे माइंड में हमेशा तेरी वाइफ ही घूमती रहती है। ये शुद्ध आवाज माफिया क्वीन तैयार की है। तेरी वाइफ ही यहाँ पर क्या करने आएगी ये बता पहले। समझा, ये आवाज तयंग की है। और चल अंदर चल के देखते हैं कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, हाँ शायद वो किम तयंग ही होगी, तभी तो मिस्टर गु के कमरे में अंदर घुसी हुई है। और हम अंदर क्या करना चाहे, वो तो एक माफिया है ना, वो खुद को संभाल सकती है। और जंगकुक हमें अंदर चल के देखना चाहिए। हाँ माना कि वो एक माफिया है, बट उसकी चीखों से लग रहा है कि उसे किसी की जरूरत है अभी। मिस्टर गु, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। ओह जंगकुक अंदर चल मेरे भाई, अगर तू नहीं जाएगा तो फिर मैं जा रहा हूँ। हम माना कि वो माफिया है, पर है तो वो लड़की ही। ठीक है, इस दरवाजे को तोड़ जल्दी। जो हुक्म मेरे आका, मैं अभी इसे तोड़ता हूँ। इसके बाद युंगी वो दरवाजा तोड़ देता है। गु की बच्ची, तू ये मेरी वाइफ के साथ क्या कर रहा है? क्या कुकी यहाँ पर? कुकी यहाँ कैसे आ सकता है? कैसे और क्यों? और वो गु का नाम कैसे जानता है? ओह अच्छा तो तुम्हारा जरूरी काम इससे मिलने का था, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? अबे जंगकुक, ये तो तेरी वाइफ है, पर ये यहाँ इस गु के साथ क्या कर रही है? क्या कहा इसने? जंगकुक? अरे तो तुमने जंगकुक से शादी की है क्या? अपने दुश्मन से ही शादी कर ली तुमने? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है ये सब। देखो तो मुझे पता है कि तुम जंगकुक से नफरत करती हो, जंगकुक भी तुमसे करता है, और ये शादी गलती से ही हो गई होगी, तो तुम मुझसे कर सकती हो अब शादी। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? हाँ माना तेरी और मेरी शादी गलती से हुई है, बट मैं तेरे से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं उसे नहीं जानता था कि मेरे ताता है, मेरे सबसे बड़े दुश्मन तू है। वाह, तो तू उससे प्यार करने लगा? तो तुझे क्या लगता है मैं तुझे को यहाँ से ले जाने दूंगा? अब वो झापड़ी के वो उसकी वाइफ है, तू कौन होता है बीच में अपनी उंगली घुसेड़ने वाला? मेरे होते बिल्कुल भी नहीं। तुम सारे कहाँ पर हो? मर गए हो क्या सारे के सारे?
जाएगा, तू तो फंस चुका है। तेरे पास तो कोई हथियार भी नहीं है मारने के लिए, बस मेरे पास गन है और यही गन मैं तेरे दिमाग पर चलाऊंगा। इसी के लायक कमीने, तूने क्या सोचा मैं अपने दोस्त को ऐसे ही छोड़कर भाग जाऊंगा? अरे मैं उसे मरते दम तक नहीं छोड़ सकता। तू है मेरा सच्चा वाला दोस्त, मैंने तो इसकी बातों पर यकीन ही नहीं किया था। देखो, अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि प्यार तो मैंने किया था तेरे से अपनी। मैंने भी अपने कुकी से ही किया था, पर मुझे नहीं पता था कि वो कुकी जंगकुक निकलेगा। मेरे पेट में जरा सा दर्द क्यों हो रहा है? तो अपनी आंखें खोलो, मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ? कुकी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या? रुको, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। मेरी वाइफ कैसी है अब? कांग्रेचुलेशन मिसेस जॉन, आप डैड बनने वाले हैं। आपकी वाइफ 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। क्या मैं जाके अपनी वाइफ से मिल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आप जाकर अपनी वाइफ से मिल सकते हैं। डैन जंगकुक भागता हुआ तेरे के पास चला जाता है। क्या ये सब सच है? क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? हाँ कुकी, मैं सच में हूँ। क्या ये सब सच में सच है? लाओ पत्थर, लाओ, तुम्हारे सर पे मैं जोर से मारती हूँ, तब तुम्हें यकीन होगा। तुम नहीं जानते तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। मुझे नीचे उतारो, भूल गए क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? अरे हाँ सॉरी, मैं तो भूल गया था। मेरे बेबी को भी अंदर चक्कर आ रहा होगा, मैं रुक जाता हूँ अभी। आई एम सॉरी तेते, मैं कैसे बताऊँ मैं कितना खुश हूँ, बस इस वजह से कंट्रोल नहीं कर पाया अपनी खुशी को। एंड तेते, एक बात और, जैसे कि तुमने घर पे कहा था कि हमें एक दूसरे के बारे में पता चल चुका है, तो क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, मैं नफरत करती थी सिर्फ जंगकुक से, लेकिन तुम मेरे कुकी हो, कुकी जिससे मैं प्यार करती हूँ। सो नहीं, मैं अपने कुकी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। और वो बात अलग है जो तुम मार्क्स के संग जंगकुक हो और विदाउट मार्क्स के मेरे कुकी। ओ तेते, लव यू सो मच। तुम्हें पता है तेते, मैंने तो अभी से अपने बेबीज के नाम तक सोच लिए हैं। देखो, अगर ट्विंस हुए तो चंगू मंगू रखेंगे, अगर गर्ल हुई तो सोम पापड़ी रखेंगे, और अगर बॉय हुआ तो रसगुल्ला रख देंगे। वाह क्या नाम है। ये घटिया नाम ना तुम अपने पास रखो, जैसा बाप वैसे बच्चों का नाम रखने का सोच रहे हो। मैं खुद ही सोचूंगी उनका नाम। अच्छा ठीक है, तुम्हें सोच लेना उनका नाम। बट कहते लव यू बोथ सो मच। मैं तुम दोनों का बहुत ज्यादा ध्यान रखूंगा। लव यू टू कुकी। यूं तो नहीं पिया, फिर भी ये सोचा दिल ने, अब जो लगा हो मिले, पूछूं तुझे क्यों पारो, तू ही है मुझको बता। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई नो कि बीच में आप लोगों को स्टोरी थोड़ी सी कंफ्यूजन लगी होगी। मैं क्या करूं गाइस, मेरे फोन में स्टोरेज बिल्कुल भी नहीं रहती है, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाई। बट अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसी ही स्टोरी मैं पार्ट वाइज लेकर आऊं, जिसमें नामजिन, युनमिन एंड जिहोक की लव स्टोरी पूरी हो, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड ये वाला वन शॉट आप लोगों को कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।